नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विजन अजमेर संस्था द्वारा पेयजल की समस्या व समाधान पर परिचर्चा रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें आमजन व संस्था प्रमुखों ने पानी की समस्या पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञों द्वारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुझाव दिए गए, जिसका विजन डॉक्यूमेंट बनाकर संबंधित विभाग में मुख्यमंत्री तक प्रस्तुत किया जाएगा। विजन अजमेर संस्था द्वारा पेयजल की समस्या व समाधान पर परिचर्चा रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की गई, जिसमें आमजन व संस्था प्रमुखों ने पानी की समस्या पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञों द्वारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुझाव दिए गए, जिसका विजन डॉक्यूमेंट बनाकर संबंधित विभाग व मुख्यमंत्री तक प्रस्तुत किया जाएगा। PHED से सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हेमंत रावत ने आज़ादी के पूर्व से लेकर अब तक अजमेर में जल वितरण व्यवस्था की चरणबद्ध जानकारी दी। अजमेर में वर्तमान में चल रही योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अजमेर को तकरीबन 125 MLD पानी जरूरत है, जो कि बीसलपुर परियोजना से सहज उपलब्ध है, मगर वितरण व्यवस्था में अनेक खामियों के कारण जल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए व्यापक अध्ययन कर योजना बनाने की आवश्यकता है। पूर्व जिला प्रमुख सत्यकिशोर सक्सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीसलपुर परियोजना केवल अजमेर के लिए नहीं बनी थी। बावजूद इसके अजमेर को जितने पानी की आवश्यकता है उतना मिल रहा है, लेकिन पुरानी पाइपलाइन, लीकेज, स्टोरेज और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वितरण की व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। शहर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रिलावता ने कहा कि पानी हर अजमेर वासी की समस्या है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीसलपुर पानी के ओवरफ्लो होने पर पानी को बीर तालाब व अन्य बावड़ियों में डाला जा सकता है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रभु सिंह चौहान ने कहा कि नदियों के पानी का भी अजमेर की जल व्यवस्था में उपयोग किया जा सकता है। समुद्र तल के मापदंड का भी ध्यान रखकर बिजली की बचत की जा सकती है। बीसलपुर में पानी की आवक के लिए विभिन्न जल स्रोत के माध्यम के बारे में जानकारी दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने कहा कि जब जोधपुर में चरमराई जल व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, तो अजमेर में भी उसी तर्ज पर व्यवस्था सुधारनी होगी। पूर्व बैंक अधिकारी वेद माथुर ने कहा कि अजमेर में दीर्घकालीन योजना के लिए बीसलपुर से एक और पाइपलाइन व संग्रहण के लिए पर्याप्त टंकियों का निर्माण किया जाए। चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने विजन अजमेर के उद्देश्य व कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में ऐसा गैर राजनीतिक मंच बनाया गया है, जो आमजन और शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगा। जिले की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं की ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर उसके समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट सरकार को सौंपे जाएंगे। पानी के लिए बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार करना आवश्यक है। अधिवक्ता डॉक्टर योगेंद्र ओझा ने कहा कि बीसलपुर की पाइपलाइन का टूटना रखरखाव व स्टोरेज की कमी मुख्य कारण है। सेवानिवृत्त मुख्य प्रारूपकार जल संसाधन विभाग बलवीर सिंह शेखावत ने कहा कि बीसलपुर बांध एक बरसाती डैम है, जबकि इसमें चंबल की परियोजना से भी पानी लाने पर विचार करना चाहिए। समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि आज इस बैठक में 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि पानी की समस्या व समाधान पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग को भेजेगी, जिससे अजमेर में पानी की समस्या का समाधान हो सके। अजमेर की समस्याओं को दूर करने के लिए खेल, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, बस, उद्योग, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगरीय विकास जैसे प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर चेयरमैन व कमेटियां बनाई जाएंगी। व प्रशासनिक पत्राचार गतिविधियां, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, समस्या एकत्रीकरण व निस्तारण करने पर कार्य करें। मंच संचालन माधवी स्टीफन ने किया। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों ने लिखित में अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में विनीत कुमार लोहिया, डॉक्टर सुरेश गर्ग, अशोक रंगवानी, चंद्र बालानी, कमल किशोर गर्ग, अतुल पाटनी, GD वृंदानी, रेखब सुराणा, रास बिहारी गौड़, शैलेंद्र सिंह परमार, दुर्गा प्रसाद शर्मा, राजेंद्र वर्मा, अक्षय कुमार गौरा, राजनारायण आसोपा, लता लख्यानी, अरुणा गुप्ता, डॉक्टर भरत छबलानी, रमेश टिलवानी, गणेश चंद्र चौहान, हरकिशन टेकचंदानी, सुरेश तंबोली, जयेश कुमार गांधी, पुरुषोत्तम तेजवानी, देवीलाल सोनी, अमर सिंह राठौर, अरशद अंसारी, अमर सिंह राठौर, रविंद्र जसोरिया आदि मौजूद रहे। विजन अजमेर संस्था के द्वारा आज पानी की समस्या व उसके निवारण के लिए अजमेर के प्रबुद्धजन के बीच में यहाँ पे परिचर्चा का आयोजन रखा गया। इस परिचर्चा के अंदर जो विषय अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपने विचार रखे, लिखित के अंदर भी विचार मिले और कई सारे विचार जबानी रूप से भी हम लोगों को जानकारी में आए हैं। जो मूलभूत समस्या अजमेर के जो पानी की है, वो उसकी दीर्घकालीन और छोटे रूप से और बड़े रूप से किस तरीके से इसकी योजना बने, उसके ऊपर कार्य किए जाएंगे। जो पानी की जो समस्या है, कहीं पर तो 24 घंटे में पानी मिल रहा है, कहीं पर 48 घंटे में पानी मिल रहा है, कहीं पे 72 घंटे में पानी मिल रहा है और कहीं पर पानी पहुंच तो रहा है परंतु 4 या 5 बाल्टी पानी पहुंचता है।
उन 4-5 बाल्टियों को पहुंचने के बाद भी प्रेशर नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारे कचरा पहुंचता है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में कई सारे विचार हम लोगों के बीच में आए। उन विचारों के अंदर यह है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा समस्या है, और पानी जो बीसलपुर की परियोजना है, वो बीसलपुर की परियोजना आज नहीं कल कहीं ना कहीं अजमेर को दूसरी तरफ से भी पानी लाना पड़ेगा, उस और भी विचार किए गए। उसके लिए जो सरकार को डॉक्यूमेंट भेजने होंगे, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करके देंगे, पीपीटी उसकी तैयार कर गवर्नमेंट को भेजेंगे। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें कमेटी के अंदर 11 लोगों को जोड़ा गया है। वो 11 लोग अलग तरीके से इस पे पूरा चर्चा करेंगे, उसको डिस्कशन करने के बाद में इसको गवर्नमेंट को भेजेंगे, और गवर्नमेंट से इस फंड को किस तरीके से लाया जाए उसके ऊपर भी एक अलग से कमेटी बनी है। उसको पैसों को लाकर अजमेर के विकास के लिए काम करे। ये विजन अजमेर संस्था है, ये इस माह के अंदर ये पहली मीटिंग करिए। इसकी प्रति माह अलग अलग मीटिंग होंगी, उनके अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करी जाएगी। आज पानी की समस्या के ऊपर की गई है, अगली बार पर्यटन के ऊपर, पानी की भरवाव क्षमता के ऊपर, अजमेर की सड़कों को लेकर, अजमेर के एलिवेटेड रोड को लेकर, अजमेर के उद्योगों को लेकर, अजमेर की परिवहन को लेकर जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के ऊपर चर्चाएं होंगी, और चर्चा बनाने के बाद में गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। शासन प्रशासन से उनको कैसे किया जाए, उन सब चीज़ों के लिए ये संस्था लगकर कार्य करेगी। इसमें सबके मूल मकसद एक यही है कि हमको अजमेर की समस्याओं का निदान पाना है, और 2050 के अंदर राजस्थान के अंदर अव्वल नंबर के ऊपर अजमेर आए, इसके ऊपर विचार किया। तकरीबन 1 माह पहले अजमेर के कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस संस्था का गठन किया था, विजन अजमेर का। और कंसेप्ट ये था कि अजमेर में एक ऐसी संस्था या ऐसे मंच की या ऐसे प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत है जो आम आदमी की समस्याओं का ठीक से अध्ययन करे, डेप्थ में जाके, और उनका समाधान क्या हो सकता है उनकी भी खोज करे, और इन दोनों चीज़ों के बारे में प्रशासन और सरकार को जानकारी दे। ये मूल उद्देश्य ये था। हमने जितनी समस्याएं हैं अजमेर की वो बाकायदा लिस्टेड कर ली हैं। एक एक समस्या पे हम अलग अलग मीटिंग्स करेंगे, और उसके बारे में एक डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाकर, मेमोरेंडम बनाकर प्रशासन और सरकार को उसके बारे में अवगत कराएंगे, और हम दबाव बनाएंगे कि उस समस्या का समाधान हो। आज जो मीटिंग हुई है वो विशेष रूप से, क्योंकि पानी की समस्या बहुत गंभीर है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार प्रशासन पर दबाव है, उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो हम ये खोजना चाहते थे कि एक्चुअली समस्या है क्या। तो आज की मीटिंग में निष्कर्ष निकल के आया कि बीसलपुर से हमें जो पानी मिलना चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। मतलब पानी की उपलब्धता की दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो उसके लिए चाहे लीकेज की समस्या हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में जो भेदभाव है उसका हो, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो उस बारे में हमने यहाँ आज कुछ विशेषज्ञों को बुलवाया था, और क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, रिटायर्ड हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने हमें सुझाव दिए हैं। उसके अलावा भी हमने संस्था के सभी सदस्यों से सुझाव लिए हैं। उन सभी सुझावों को कंक्लूड करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे, और उसके बारे में जिला प्रशासन और सरकार से बात करेंगे। ये आज का तो ये था। उसके अलावा अगली कुछ मीटिंग्स में हम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्पेशलिस्ट से ही बात करेंगे, और हर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग अलग कमेटी बनाएंगे, ताकि इस तरह से सभी लोगों की भागीदारी हो सके। बाबा अमरनाथ बर्फानी यात्रा के लिए आज आगरा गेट से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को हिंदुवादी संगठन और भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जय विश्वनाथ यात्रा कंपनी की ओर से प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ के लिए जाता है। बर्फानी की यात्रा पर हर वर्ष लगातार पिछले 20-22 वर्षों से हमारे संजय जी जेदिया और उनकी पूरी टीम लगातार अमरनाथ यात्रा पर अजमेर से जाती है, और अजमेर से श्रद्धालुओं को भी लेके जाती है। बाबा के इस पावन धाम पर जिस प्रकार के जाने का एक महत्व है इस यात्रा का, निश्चित रूप से बड़ा पुण्यदायी है। और इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ पर यात्री जो है बाबा के दर्शन का हौसला रखते हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और इस बार चूँकि पिछली सरकार में माननीय मोदी जी ने भी इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए वहाँ पर मार्ग का निर्माण करने की बात हो, चाहे वहाँ अन्य प्रकार की सुविधाएं या सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की बात हो, इन सबको किया है। इसके निमित्त ही थोड़ी सी यात्रा अब सुगम होने लगी है, और इसी कारण से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर जाने का अपना जो है प्रयास भी कर रहे हैं, जाते भी हैं। निश्चित रूप से विगत 20-22 वर्षों की इस साधना को अटूट रूप से ये लोग बनाए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से इनको इस यात्रा की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूँ,
कि इनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो और ये सकुशल बाबा के दर्शन करके वापस चलेंगे। जय विश्वनाथ यात्रा कंपनी, भूखे का अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम हमारी एक यात्रा कंपनी के नाम से बना रखी है हमने, जय विश्वनाथ यात्रा कंपनी। उसमें हम बजरंग टाक और मैं स्वयं संजय जेदिया, हमने करीबन 20-22 साल हो गए हमारे को बाबा के अमरनाथ जाते हुए। और ये हमारी विश्वनाथ यात्रा कंपनी बनी है जब से। ये हमारी 18वीं यात्रा है, जो हम 18वीं बार बस लेके अजमेर से बाबा अमरनाथ जा रहे हैं। और मुझे हो गए 22 साल हो गए हैं बाबा अमरनाथ जाते हुए। यहाँ से हम आगरा गेट चौराहे से निकलते हैं, पूरी यात्री है 55 यात्री हमारे साथ हैं। आगरा गेट से निकल के खोड़ा गणेश जाएंगे हम, खोड़ा गणेश के बाद हम सालासर बालाजी जाएंगे, उसके बाद इच्छापुर बालाजी होते हुए फिर हम अमृतसर जाएंगे। अमृतसर में सोन मंदिर और अटारी बॉर्डर देखने के बाद हम सीधा अपने पठानकोट जाएंगे। पठानकोट के बाद सीधा हम जम्मू में जाएंगे। उसके बाद जम्मू में हमारी पूरी कस्टडी में, हम मिलिट्री कस्टडी में हो जाएंगे। उसके बाद हम पूरा जो भी होगा मिलिट्री कस्टडी में हम ठेठ अमरनाथ के लिए दर्शन के लिए जाएंगे, बालताल जाएंगे। बालताल के बाद जो भी हमारी कस्टडी है उसके बाद बालताल में हमारे को छोड़ दिया जाएगा। फिर बालताल में हम पूरी मिलिट्री के साथ पूरी हम यात्रा करेंगे बाबा अमरनाथ। उसके आने के बाद हम वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी के बाद हम हिमाचल की 4 देवियाँ करेंगे, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चितपूर्णा जी और ज्वाला जी। फिर खाटू श्याम जी और पुष्कर होते हुए फिर हम अजमेर प्रस्थान वापस करेंगे। कितने दिन की यात्रा? लगभग 12 से 13 दिन की यात्रा है साहब। कितने सवारी है? 55 सवारी है। उसमें बाबा की कृपा से 2 छोटे बालक भी जा रहे हैं, जो 11-11 साल के बालक भी हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 के अंतिम दिन साइकिल रैली का आयोजन नगर निगम एवं अजमेर साइकिलिंग कम्युनिटी के तत्वावधान में किया गया। साइकिलिंग कम्युनिटी के अध्यक्ष ललित नागरानी ने बताया कि साइकिल रैली को पुरानी चौपाटी से अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई एवं नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये साइकिलिंग का आयोजन किया गया है। अभी पृथ्वीराज महाकुंभ खेल कूद प्रतियोगिता चल रही है, उसको और हाईलाइट करने के लिए और एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए तो शहरवासियों ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो हमारी साइकिलिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो फिज़िकल फिटनेस ही है और दूसरा जो है नो पोल्यूशन जो हमारा संकल्प है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए पोल्यूशन को हम एक दिन नो पोल्यूशन डे मनाएं और साइकिलिंग या अपने पैदल जाकर अपने रोज़मर्रा के काम जो नियर आसपास घरों में अपने केवल शॉपिंग के लिए जाते हैं उस दिन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल ना करके साइकिलिंग का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, प्रकृति को हम हर तरह से कंट्रीब्यूट भी करेंगे। और आज सबने ये मिलकर जो नगर निगम के सौजन्य से जो आयोजन किया गया है नीरज जैन जी और ललित नागरानी जी, तो ये सब अच्छा एक मैं कहता हूँ बहुत अभिनव प्रयास और बेहतरीन प्रयास। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए परिवादी की लग्जरी कार को चुराने वाले 2 आरोपियों को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा पूर्व में भी दूसरे शहरों में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 29 फरवरी 2024 को मनोज कुमार जी बुराड़िया निवासी चंद्रवरदाई नगर अजमेर, जो जयपुर रोड पर जायका रेस्टोरेंट के यहाँ रात को खाना खाने आए थे, तो वहाँ से उनकी एक क्रेटा गाड़ी चोरी है, जो चोर ले गए। उस गाड़ी की तलाश की, जिसको जोधपुर से 5 मार्च 2024 को बरामद कर लिया। और उसमें मुलजिम जो वांछित चल रहे थे, 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मनीष सोलंकी है जो जोधपुर का है और दूसरा एक राजवीर उर्फ राम प्रसाद जो सवाई माधोपुर के बोली थाना का रहने वाला है। इन दोनों को कल गिरफ्तार किया है। दोनों i20 और क्रेटा गाड़ी विशेष तौर से चोरी करते हैं। जयपुर में भी कई मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। ये अनुसंधान जारी है। और भी कोई अपराधी रिकॉर्ड है? अपने अजमेर में तो ये एक ही वारदात बता रहे हैं, बाकी जयपुर में 6-7 इन्होंने घटनाएं की है जहां ये गिरफ्तार हो गए। पहले ये वाहन जब्त कर लिया हमने 5 मार्च 2024 को जोधपुर से। हाँ, आज न्यायालय में पेश करेंगे और वारदात में प्रयुक्त जो वाहन इन्होंने यूज किया वो बरामद करने में। स्वामी न्यूज द्वारा दर्शकों के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें दर्शकों से सवाल पूछे जाते हैं।
सवालों का सबसे पहले सही जवाब देने वालों को स्वामी न्यूज द्वारा स्टूडियो में पुरस्कृत किया जाता है। आज इसी क्रम में प्रश्नोत्तरी के पहले विजेता राजन नैनवानी को वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वामी न्यूज द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चलाई जा रही है, जिसके तहत हर मंगलवार को स्वामी न्यूज के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर एक प्रश्न पोस्ट किया जाता है, जिसका सबसे पहले और सबसे सही उत्तर देने वाले व्यक्ति को स्वामी न्यूज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसी के तहत आज रविवार दिनांक 7 जुलाई को वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी द्वारा रंजन नैनवानी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी द्वारा राजन जी को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो स्वामी न्यूज द्वारा हर हफ्ते पहेली पोस्ट की जाती है। उसका राजन जी ने सबसे पहले सही और सबसे पहले उत्तर देकर ये विजेता प्राप्त किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।